हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए वीकली एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊँगा टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग वीकली रिवर्सल कौन सी डेट हो सकती है चेंज होने की ट्रेंड के, और रिवर्सल टाइम जो है इम्पोर्टेंट, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद यही रहेगी आपसे कि वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में रह जाता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का इसमें प्रेडिक्शन रहेगा। अगर कोई भी फिर भी कुछ ऐसी क्वेरी है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रॉपर कोशिश करूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर टाइम पर दे पाऊँ। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी रहेगा। साथ ही साथ हमारा टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल का फैक्टर होता है वो भी इसमें डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, हमेशा की तरह हम बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस की कि हमने आपको क्या बताया था और मार्केट में हमको क्या देखने को मिला है। ठीक है, तो पुराने प्रेडिक्शन की बात करें तो 4 मार्च का हमारा जो व्यू था वो नेगेटिव साइड का व्यू था। 5 मार्च का व्यू था बोथ साइड का, दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके मिलने थे, वैसे ही होते हुए हमको दिखा भी मार्केट में। 6 मार्च का भी व्यू हमारा बोथ साइड का था, दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके मिलने थे। 7 मार्च का हमारा व्यू था नेगेटिव, मतलब आज का व्यू था नेगेटिव साइड का। तो मार्केट में बिल्कुल कंसोलिडेशन हुआ, निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर नेगेटिव साइड में हमको ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो अगर हम इस वीक की बात करें जो पिछला वीक निकला हुआ है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट अर्निंग जो डेली इन ट्रेड हमने मेंबर्स को प्रोवाइड की है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, चाहे वो हेजिंग स्ट्रेटजी हो, कंसिस्टेंट अर्निंग इंट्राडे में भी हुई और पोजिशनल जो ट्रेड मेंबर्स को प्रोवाइड किए थे उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिला है। इस बार की एक्यूरेसी की बात करें तो 60 to 70% की इस बार की प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी रही है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम कंबाइन कर दें तो 100% के आसपास एक्यूरेसी हमको फिर से देखने को मिली है हमेशा की तरह। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंसिस्टेंट अगर आपकी एक्यूरेसी है तो मार्केट फिर किसी भी तरीके से मूव करे, चाहे वो अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, आप किसी भी मार्केट में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे निफ्टी के वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। तो सपोर्ट अगर फर्स्ट की बात करूं तो 22,300 22,300 का सपोर्ट रहेगा हमारा। ठीक है, पहला। सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 22,000 पर। थर्ड सपोर्ट रहेगा 21,800 पर। फोर्थ सपोर्ट निफ्टी के लिए रहना चाहिए 21,600 पर। और फिफ्थ 21,300 तक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की निफ्टी के लिए कि कौन से लेवल रुकावट के लेवल हो सकते हैं आने वाले सप्ताह के लिए। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा 22,600 जो बिल्कुल पास में ही है, नियरेस्ट है। सेकंड रेजिस्टेंस होगा 22,850 का। थर्ड रेजिस्टेंस होगा 23,000 का जो साइकोलॉजिकल एक हर्डल भी हो सकता है। फोर्थ रेजिस्टेंस होगा 23,200 पर। अगर हम लास्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,400 पर निफ्टी हमको रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ सकता है। तो हमने आपको डिस्कशन किया निफ्टी के इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट वीकली बेसिस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में वो केवल वीकली बेसिस पर है। ठीक है, साथ ही साथ वो स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस चीज़ का आपको मार्केट ऑन होने पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट की। तो फर्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी की निकल के आ रहा है 47,500 का। सेकंड जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 46,900 का। थर्ड सपोर्ट रहेगा 46,200 का। फोर्थ सपोर्ट रहेगा 45,500 का। और फिफ्थ सपोर्ट रहेगा हमारा 44,700 का। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल्स की तो 48,500 का बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, हो सकती है। सेकंड जो रेजिस्टेंस की बात करूँ 49,200 पर सेकंड रेजिस्टेंस है। थर्ड रेजिस्टेंस की बात करूँ तो साइकोलॉजिकल हर्डल है 50,000 का।
बैंक निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की बात करूँ फोर्थ, तो 50,700 पर फोर्थ रेजिस्टेंस है, और लास्ट वन 51,400 पर हमको बैंक निफ्टी में लास्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिस्कशन किया निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो का फॉर्मेट ही मैंने कम्प्लीटली चेंज किया है, तो उम्मीद यही रहेगी कि आपको ये पसंद आ रहा होगा फॉर्मेट, और काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीकली बेसिस पर अगर हम बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग 22,493 पर देखने को मिली है। उसका अगर हम ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव साइड का ट्रेंड हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का वीकली क्लोज देखें तो 47,835 पर देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी अगर हम देखें वीकली बेसिस पर तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम दूसरे पैरामीटर देखते हैं, तो ऑप्शंस के डेटा अगर हम देखें तो ऑप्शंस का सिग्नल मिल रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, न्यूट्रल सा ट्रेंड हमको उसमें देखने को मिल सकता है। एफआईआई का फ्लो का बात करें तो वो भी न्यूट्रल मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूसली सेलिंग हमको पहले देखने को मिल रही थी वो इतनी ज़्यादा भी सेलिंग है नहीं, और कभी कभी बीच में बाइंग भी देखने को मिल रही है। ग्लोबल का ट्रेंड देखें तो ग्लोबल ट्रेंड भी न्यूट्रल साइड में ही मान के चल सकते हैं। और टेक्निकल अगर ट्रेंड का समरी देखें अगर सभी को पैरामीटर को मिलाकर तो वो न्यूट्रल साइड का ही बन रहा है। हो सकता है कि आने वाले वीक में मार्केट में एक कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और टाइम साइकिल की एनालिसिस की और प्रेडिक्शन की। तो अगर सबसे पहले प्रेडिक्शन की बात करें तो 11 मार्च का व्यू हमारा मंडे का बोथ साइड का रहेगा, दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। 12 मार्च का व्यू भी बोथ साइड का रहेगा, दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं। 13 मार्च का व्यू हमारा रहेगा नेगेटिव साइड का, और 14 मार्च का व्यू रहेगा बोथ साइड का, और 15 मार्च यानी कि फ्राइडे का व्यू हमारा रहेगा पॉजिटिव साइड का। अब बात करेंगे हम अपकमिंग ट्रेंड रिवर्सल डेट्स की, मतलब कौन सा ऐसा डेट्स हो सकती हैं जहाँ से पॉसिबली मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो 13 मार्च 2024 का दिन रहेगा, यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल का पॉसिबल डेट है। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो 14 मार्च 2024 को हो सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल डेट का इंपॉर्टेंस क्यों है कि वीकली बेसिस पर जो ट्रेंड बनता है तो कहाँ पर एक रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है उसको शो करता है। तो आप उसी हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं इंट्राडे पोजिशनल बेसिस पर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉसिबल टाइम जोन्स जहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस रह सकते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे तक केवल ये वैलिड रहेंगे, 12:41 से 1:36 तक आफ्टरनून में। ठीक है, बाकी डेली बेसिस पर जो हमारे ट्रेंड रिवर्सल टाइम जोन है वो डेली सेपरेट जो वीडियो आता है इंट्राडे का उसमें आपको ऑलरेडी मिलता ही रहता होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो बनाने का जो मेरा तरीका है, जो मेरा प्रयास है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्लेमर की बात करूँ तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। We are not responsible for any profit or loss. Read all terms carefully.